सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारी बुक में है कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट ये हमें पता है कि फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट, यानी कि पत्ते में जो फूड बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो फूड है वो चले जाती है किसी और ऑर्गन में जहां पर ये स्टोर होना होती है। लेकिन ये मूव कैसे करती है, ये सेम वैसे ही हमारी स्टडी में रही है बात कि प्लांट में वाटर कैसे मूव करता था, और अब हमारी उसकी जगह पर बात रही है कि प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड पॉइंट कि ग्लूकोज फॉर्म इन लीफ बाय फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट सनलाइट यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके लीफ में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिससे क्या बनती है प्लांट की फूड, और वो फूड कौन सी होती है ग्लूकोज C6H12O6। ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड बनाता है। थर्ड पॉइंट ग्लूकोज यूज इन रेस्पिरेशन। ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज होता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, बट प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटेगा और बदले में उसको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी टू सर्वाइव। अगेन स्टूडेंट रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बदले में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर। ये एनर्जी को वो यूज कर लेगा अपने प्रोसेस के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा एट नाइट टाइम। सॉरी स्टूडेंट, आगे देखते स्टूडेंट्स कि सेकंड जो हमारा जो सेकंड के बाद हमारा जो मेन पॉइंट है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, जो हमारा टॉपिक है मेन पॉइंट, उसको देखते हैं स्टूडेंट। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। Pressure flow mechanism is a mechanism for what? For food transportation from the source to sink. Student, ये source to sink क्या है इसको हम देखेंगे। Pressure flow mechanism में transportation of food होती है from source to sink, यानी कि पॉइंट 1 सोर्स है और पॉइंट 2 सिंक है। हमें क्या याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट ऑफ फूड है इन प्लांट्स वो होती है सोर्स टू सिंक। अब हम आगे देखते हैं सोर्स एंड सिंक क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले सोर्स इज एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, मूव करवा रहा है। प्लस इज अ मैच्योर लीफ और स्टोरेज ऑर्गन, ये एक मैच्योर लीफ हो सकता है या फिर हम इसको स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं जहां पर फूड स्टोर होती है। स्टूडेंट आपको पता है मैच्योर लीफ फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनाता है अगर फेवरेबल कंडीशन हो, तो इसकी वजह से वो क्या हुआ एक स्टोरेज ऑर्गन। तो पत्ते ने अपने अंदर जो ग्लूकोज रखना नहीं होता उसने मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। सेकंड हमारा पॉइंट व्हाट इज सिंक, जहां पर फूड जाके अनलोड होती है, भेजी जाती है। सिंक इज मेटाबॉलिज्म एरिया, जहां पर फूड तोड़ी जाती है, और स्टोरेज पोर्शन है, यानी कि एक तो वहां पर फूड भेजी जाती है, दूसरा वहां पर ब्रेक डाउन करके स्टोर की जाती है फॉर डेवलपिंग प्रोसेस। इस मेटाबॉलिज्म एरिया या स्टोरेज ऑर्गन वाली जगह पर हम एग्जांपल में ले लेते हैं, या रूट्स आ जाती है जड़ें, या ट्यूबर का मतलब पोटैटो आलू। उसके बाद स्टूडेंट या डेवलपिंग फ्रूट्स आ जाते हैं जो फ्रूट डेवलप कर रहे होते हैं, या डेवलपिंग लीफ जो पत्ते भी छोटे वो साइज में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, एंड ग्रोइंग रीजन, यानी कि जो भी रीजन ग्रो कर रहा है उसमें हम फूड अनलोड करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं और स्टोर करते हैं ताकि वो इसका डेवलप करे। बट वो फूड आती कहां से है सिंक में,
एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे फूड सोर्स से सिंक में आती है। स्टूडेंट्स ये है लीफ। लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है और ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज प्लांट्स में सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज C12H22O11। ये फूड बनती है सुक्रोज की फॉर्म में, और ये है जाइलम वेसल। ये जाइलम वेसल में रूट से ऊपर पानी मूव कर रहा है, और फ्लोइंग वेसल में प्लांट से फूड नीचे की तरफ मूव कर रही है विद द प्रेशर ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जब पानी का प्रेशर ऊपर पत्ते में बढ़ जाता है तो वो प्रेशर पत्ता उसको स्टोर नहीं करता, बल्कि एक प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के जरिए वो वाटर लीफ में फूड को अपने साथ डिसॉल्व करके नीचे की तरफ मूव करवाता है। स्टूडेंट वो जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है जिसमें फूड सब्सटेंस नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं विद द प्रेशर ऑफ वाटर, वो फूड कहां जाती है? फ्रूट में, जिस हिस्से ने ग्रो करना होता है वहां पर चली जाती है। अब इस प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ डिटेल या थ्योरी देखेंगे ये कैसे काम होता है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है? अ स्टोरेज ऑर्गन और एक्सपोर्टिंग स्टोर फूड, यानी कि सोर्स के अंदर फूड स्टोर होती है। सबसे पहले फूड स्टोर होती है मिसाल के तौर पर रूट ऑफ बीट यानी कि चुकंदर। स्टूडेंट ये सैलेड के तौर पर भी यूज होता है, रेड से कलर का होता है। तो इसकी जो रूट्स होंगी, जड़ें, वो फर्स्ट सीजन में एज ए सिंक काम करेंगी, यानी कि जहां पर फूड आ रही है, स्टोर हो रही है। दूसरा, नेक्स्ट सीजन में जब ये ग्रो हो चुका होता है, प्रॉपर एक बड़ी फ्रूट बड़ी बन जाती है, तो हम तब इसको क्या कहते हैं? सोर्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ग्लूकोज की या सुक्रोज की जमा हो चुकी है, इसलिए हम इसको अब क्या कह रहे हैं? सोर्स कह रहे हैं, जो कि पहले सिंक था। तो स्टूडेंट्स इस हवाले से हम देखते हैं कि सोर्स करता क्या है। सोर्स फूड को मूव करवाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और फूड को कहां भेजता है? सीड ट्यूब सेल में, यानी कि फ्लोइंग के सेल होते हैं जिसको सीड ट्यूब कहते हैं, वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फूड चले जाती है। क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ज्यादा होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कम से सीड ट्यूब जहां पर ज्यादा है वहां पर फिर भी एनर्जी के जरिए मूव करवाई जाती है। और जब वहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन सीड ट्यूब सेल, तो वहां पर क्या एंटर हो जाता है? वाटर। वाटर एंटर कहां से होता है? फ्रॉम जाइलम वेसल्स। तो स्टूडेंट ये था कि यहां से वाटर मूव हो जाता है जाइलम वेसल से फ्लोएम के अंदर, क्योंकि वहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज हो चुकी है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब उस जाइलम वेसल से ऑस्मोसिस के जरिए सीड ट्यूब जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन हायर थी वहां पर पानी मूव कर जाता है, तो इससे क्या होगा? जब सोल्यूट कंसंट्रेशन यानी ग्लूकोज की ज्यादा अमाउंट वाली जगह पर पानी मूव कर जाए ऑस्मोसिस के जरिए, तो नतीजतन रिजल्टेंटली वहां पर एक वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और वो प्रेशर डिराइव करके जाता है सॉल्यूशन को, फूड को, टुवर्ड्स सिंक, जहां पर उसने ग्रो होना होता है, जहां पर पहुंचना होता है। तो स्टूडेंट डायग्राम समझिएगा कि पानी मूव किया और गया वहां पर जहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन हायर थी। जब पानी प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आया तो नीचे प्रेशर मूव करके गया टुवर्ड सिंक, और सिंक कौन था? डेवलपिंग बॉडी। जब वहां पर फूड जाती गई पानी के साथ, तो इस तरह वो हिस्सा ग्रो करेगा, जिसको हम सिंक कह रहे हैं। तो सिंक में क्या होगा? सिंक में फूड अनलोड हो जाएगी, जो कि आ रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और वाटर सीड ट्यूब के अंदर अपना प्रेशर क्या कर देगा? डिक्रीज। प्रेशर वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा? देन मास फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर टुवर्ड लोअर प्रेशर। तो वहां पर जो मास होगा, फूड होगी, वो हायर जो हमारा प्रेशर है वहां से मूव कर जाएगी लोअर प्रेशर की तरफ। क्यों? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, उसने फूड को अनलोड कर दिया है जहां पर लेके जानी थी। तो पानी का प्रेशर कम होने से पानी जो है या मास फ्लो जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर देगा, जिससे जब दोबारा ग्लूकोज ज्यादा बन जाएगा, पानी मूव करेगा, फिर ये मैकेनिज्म होगा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म,
जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।